प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिविल सेवा दिवस पर लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए वर्ष 2021 के पुरस्कार प्रदान किए। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में करोड़ों रुपए की लागत की 33 सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। छत्तीसगढ़ का मध्य और उत्तरी इलाका लू की चपेट में, मुख्यमंत्री ने लू से बचाव की व्यवस्था करने के दिए निर्देश। स्कूलों में 24 अप्रैल से ग्रीष्मावकाश। और आजादी के अमृत महोत्सव के तहत महासमुंद जिले के तुमगांव में विकास खंड स्तरीय स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शुभ्रा भट्टाचार्य। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा है कि देश की एकता और अखंडता से कोई समझौता नहीं किया जा सकता है। श्री मोदी ने सिविल सेवा दिवस पर लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार समारोह को संबोधित करते हुए ये बात कही। श्री मोदी ने कहा कि भारत में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है और सिविल सेवा के अधिकारियों को आम लोगों के जीवन में बदलाव लाने के लक्ष्य के साथ काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश के हर जिले को अगले 25 वर्षों के लिए अपने लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 8 वर्षों के दौरान सरकारी अभियानों के कारण लोगों के व्यवहार में कई तरह के परिवर्तन आए हैं। का अमृतकाल 75 साल की इस यात्रा में भारत को आगे बढ़ाने में सरदार पटेल का ये जो तोहफा है हमें सिविल सर्विस का, इसके जो ध्वजवाहक लोग रहे हैं, जो आज उसमें से जितने भी जीवित हैं, उन्होंने कुछ न कुछ तो योगदान दिया ही है इस देश को आज तक पहुंचाने में। उन सबका स्मरण करना, उनका मान सम्मान करना, ये भी आजादी के अमृतकाल में इस पूरी सिविल सर्विस को ऑनर करने वाला विषय बन जाएगा। मैं चाहूंगा इस 75 साल की यात्रा उनको हम समर्पित करें, उनका गौरवगान करें और एक नई चेतना लेकर के हम आगे बढ़ें और उस दिशा में हम प्रयत्न कर सकते हैं। गौरतलब है कि हर साल 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। इस दिन को उन लोक अधिकारियों की सराहना करने के लिए मनाया जाता है जो देश की प्रशासकीय व्यवस्था को चलाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम दिल्ली के लाल किले में श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व समारोह में भाग लेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री उपस्थित लोगों को संबोधित करेंगे और स्मारक सिक्का तथा डाक टिकट भी जारी करेंगे। प्रकाश पर्व पर आयोजित कार्यक्रम में देश के विभिन्न हिस्सों से रागी और बच्चे शबद कीर्तन में भाग लेंगे। इस दौरान सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर जी के जीवन पर आधारित एक भव्य लाइट एंड साउंड शो का भी आयोजन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त सिखों के पारंपरिक मार्शल आर्ट गतका का भी आयोजन किया जाएगा। ये कार्यक्रम गुरु तेग बहादुर की शिक्षाओं को दर्शाने पर केंद्रित है, जिन्होंने धर्म, मानवीय मूल्य, आदर्शों और सिद्धांतों की रक्षा के लिए अपने जीवन को बलिदान कर दिया था। 400वें प्रकाश पर्व पर 2 दिन का आयोजन कल लाल किला परिसर में शुरू हुआ। कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने उद्घाटन संबोधन में कहा कि देश के प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में गुरु तेग बहादुर जी के प्रति अपार श्रद्धा है। श्री शाह ने कहा कि गुरु तेग बहादुर जी हिंद की चादर जगत गुरु के रूप में लोकप्रिय हैं और करोड़ों लोग उनके पथ का अनुसरण करते हैं। ऐसा नहीं है जो श्री गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान से अभिभूत न हो। हिंदू, सिख सबके मन में गुरु तेग बहादुर जी के मन में अनन्य भाव है और इसीलिए
उनको हिंदी चादर का नाम से आज भी 400 साल के बाद भी न केवल भारत, पूरी दुनिया सम्मान, श्रद्धा और भक्ति के साथ उनके कार्यों को, जीवन को और उनके संदेश को नमन करता है। इस कार्यक्रम का आयोजन भारत सरकार दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति के सहयोग से कर रही है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज राजधानी रायपुर पहुंचे। उन्होंने यहां पर 9,240 करोड़ रुपए की 33 सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इनमें कचना खमारडीह मार्ग में रायपुर विशाखापट्टनम ओवरब्रिज का शिलान्यास और मनेन्द्रगढ़ सूरजपुर और चिल्फी कवर्धा सड़क उन्नयन परियोजनाएं भी शामिल थीं। केंद्रीय मंत्री श्री गडकरी ने इस दौरान कहा कि किसी भी राज्य के विकास के लिए महत्वपूर्ण है पानी, पावर, कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट। इन बातों को ध्यान में रखते हुए ही कोई भी राज्य आगे बढ़ सकता है। छत्तीसगढ़ में भी ऊर्जा, संचार, यातायात और पानी से संबंधित व्यवस्थाओं पर ध्यान देना होगा। इससे कृषि का विकास होगा और किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। कुछ राष्ट्रीय महामार्ग थे वो मिट्टी के, और इसलिए आज मुझे बहुत खुशी है कि अभी ऐसा कोई मार्ग नहीं रहा। निश्चित रूप से आप सबके आशीर्वाद से छत्तीसगढ़ के रोड हम ऐसे बनाएंगे कि 5 साल में छत्तीसगढ़ के रोड अमेरिका के बराबर होने के विश्वास प्राप्त करेंगे। मैं अमेरिका का उल्लेख इसलिए कर रहा हूं कि अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन केनेडी, इन्होंने कही हुई एक महत्वपूर्ण बात मैंने अपने ऑफिस में मेरे चेयर के सामने लिख कर रखी है। अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ केनेडी जी ने कहा था कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि जो रायपुर विशाखापट्टनम ने ग्रीनफील्ड इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया है, इसका काम शुरू हो गया है। ये करीब 16,000 करोड़ रुपए का है और इससे रायपुर से विशाखापट्टनम का जो डिस्टेंस है वो 200 किलोमीटर कम होगा, और जिसमें रायपुर से छत्तीसगढ़ में जितनी खनिज संपत्ति है वो स्वाभाविक रूप से पूरे दुनिया में जाएगी और इसका बहुत बड़ा फायदा होगा। ये कॉरिडोर छत्तीसगढ़ के रायपुर, धमतरी, कांकेर, कोडागांव, उड़ीसा के नंबरपुर, कोरापुट से होकर आंध्र प्रदेश के विजयनगरम और विशाखापट्टनम तक जाएगा। इसके काफी पैकेज में काम शुरू हुआ। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से भारी यातायात के दबाव से जनता को निजात दिलाने तेलीबांधा चौक से मैग्नेटो मॉल तक फ्लाईओवर की मांग की है। साथ ही बलौदाबाजार मार्ग को 4 लेन करने और राम वनगमन मार्ग के अंतर्गत कोरिया से सुकमा को राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ने की मांग भी रखी। मैग्नेटो मार्ग के बीच फ्लाईओवर निर्माण हो जाए तो आवागमन की बड़ी सुविधा होगी, क्योंकि ये सभी नागपुर से आते जाते इस रोड पे बहुत हैवी ट्रैफिक होता है और भविष्य को देखते हुए इसे फ्लाईओवर यदि स्वीकृत करेंगे बड़ी कृपा होगी। राम वनगमन पर्यटन पर्पज जो लगभग 2200 किलोमीटर है और इसमें 1000 किलोमीटर की लंबाई ऐसी है, इसे राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित कर दिया जाए तो एक सुंदर से आवागमन का पूरा जो कोरिया से लेकर सुकमा तक इसमें बीच बीच में आवश्यकता पड़ेगी। यदि करीब 1000 किलोमीटर है इसको भी जोड़ दें तो बहुत लोगों को इससे निश्चित रूप से लोगों को लाभ होगा। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने छत्तीसगढ़ में पेट्रोल के विकल्प के रूप में एथेनॉल के उपयोग को बढ़ावा देने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि एथेनॉल भविष्य का ईंधन है। साथ ही उन्होंने रायपुर से दुर्ग के बीच डबल डेकर रोड ट्रेन बस चलाए जाने का भी सुझाव दिया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कल गोधन न्याय योजना के अंतर्गत गोबर खरीदी भुगतान तथा लाभांश वितरण के रूप में पशुपालक ग्रामीणों, गौठान समितियों और महिला समूहों को 6 करोड़ 59 लाख रुपए की राशि का ऑनलाइन भुगतान किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ के गोधन न्याय योजना को राष्ट्रीय एलेट्स इनोवेशन अवार्ड मिलने पर खुशी जाहिर की। उन्होंने इस उपलब्धि के लिए कृषि विभाग के अधिकारियों सहित पशुपालक किसानों, ग्रामीणों, महिलाओं तथा गौठान समितियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कहा कि गोधन न्याय योजना की सफलता की चर्चा आज देश के अन्य राज्यों में भी होने लगी है और इस योजना को अन्य राज्य लागू करने के लिए आकर्षित हो रहे हैं।
आज भी लगभग 6,59,00,000 रुपए की राशि के किस्त का भुगतान किया गया। 2,97,00,000 रुपया गोबर विक्रेताओं को। गौठान समितियां 3,000 स्वावलंबी हो गए। ये बड़ी उपलब्धि, मतलब जो हम लोग सोचे थे कि स्वावलंबन की ओर बढ़े, तो यदि 8,000 में से 3,000 से अधिक गौठान यदि सक्रिय स्वावलंबी हो गया तो ये बड़ी सफलता है। कार्यक्रम में कृषि उत्पादन आयुक्त डॉक्टर कमलप्रीत सिंह और सचिव डॉक्टर एस भारतीदासन ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से गोधन न्याय योजना की उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि गोधन न्याय योजना के तहत गोबर विक्रेताओं को अब तक 136 करोड़ 21 लाख रुपए का भुगतान किया जा चुका है। छत्तीसगढ़ में तेज गर्मी ने असर दिखाना शुरू कर दिया है। राज्य का मध्य और उत्तरी इलाका लू की चपेट में है। रायपुर, बिलासपुर, सरगुजा और दुर्ग संभागों में झुलसाने वाली गर्मी से जनजीवन पर असर दिखने लगा है। कुछ शहरों में तो रात को भी लू जैसे हालात बन रहे हैं। 2 दिनों से रायपुर और राजनांदगांव का न्यूनतम तापमान सामान्य से 4 से 5 डिग्री अधिक हो गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्वास्थ्य विभाग और नगरीय निकायों को लू से बचाव की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी शहरों में सार्वजनिक स्थानों पर पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित करने और स्वास्थ्य विभाग को भी अपनी तैयारी रखने को कहा है। मौसम विज्ञानी एस के अवस्थी ने बताया कि रायपुर और राजनांदगांव जिले में तापमान 44 डिग्री पहुंच गया है। उन्होंने राज्य के दक्षिणी हिस्से में अगले 24 घंटों के दौरान कुछ स्थानों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई है। द्रोणिका बनी हुई है जो आपका साउथ छत्तीसगढ़ से लेके उड़ीसा की तरफ जा रही है, जिससे आज जो है साउथ एरिया में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ेंगी। इस बीच स्कूल शिक्षा विभाग ने भीषण गर्मी को देखते हुए राज्य के सभी शासकीय और निजी स्कूलों में 24 अप्रैल से 14 जून तक ग्रीष्मावकाश देने का निर्णय लिया है। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी संशोधित आदेश में कहा गया है कि स्कूलों में कुछ विषयों में एंड लाइन असेसमेंट 25 अप्रैल को किया जाना है। उन विषयों में जो विद्यार्थी स्वेच्छा से स्कूल जाना चाहते हैं, उनका एंड लाइन असेसमेंट निर्धारित तिथि को किया जाएगा। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा इस समय 67वां रेल सप्ताह समारोह मनाया जा रहा है। इस मौके पर कल बिलासपुर में एक समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक आलोक कुमार ने अपने संबोधन में सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को रेल सप्ताह समारोह की बधाई दी। रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी साकेत रंजन ने बताया कि भारत में पहली बार रेल का परिचालन 16 अप्रैल 1853 में मुंबई से ठाणे के मध्य शुरू किया गया था। इस ऐतिहासिक दिन की याद में रेल मंत्रालय सहित सभी क्षेत्रीय रेलवे वर्कशॉप यूनिटों और मंडलों में प्रति वर्ष रेल सप्ताह मनाया जाता है। रेलवे के 169 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में ये रेल सप्ताह मनाया जा रहा है और ये रेल सप्ताह यह 67वां रेल सप्ताह है जो प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इस रेल सप्ताह में विभिन्न उत्कृष्ट कर्मचारी जो कि साल भर अपना बढ़िया परफॉर्मेंस देते हैं, उनको महाप्रबंधक सम्मान करते हैं, अवार्ड देते हैं। इसमें कर्मचारी भी हैं और हमारे अधिकारी भी हैं। तो इस वर्ष भी लगभग 164 अधिकारी कर्मचारी को यह पुरस्कार दिया गया है। इस समारोह में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 26 अधिकारियों और 138 कर्मचारियों को महाप्रबंधक पुरस्कार से नवाजा गया। इसके साथ ही उत्कृष्ट कार्यों के लिए तीनों रेल मंडलों के विभिन्न विभागों को 52 उत्कृष्टता शील्ड प्रदान की गई। इस मौके पर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के सभी विभागों द्वारा रेलवे से संबंधित उपलब्धियों, नवाचारों और नई नई तकनीकों पर आधारित प्रदर्शनी लगाई गई। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत महासमुंद जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तुमगांव में विकासखंड स्तरीय स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया। शिविर में स्वास्थ्य से संबंधित शासन की विभिन्न योजनाओं के प्रचार के साथ ही विभिन्न बीमारियों की जांच की जा रही है। खंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अनिरुद्ध कसार ने बताया कि लोगों को एक छत के नीचे बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि हम जो शासन के द्वारा योजना चल रही है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की, इसके तहत जो सारे सब सेंटर्स हैं जो हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, उनका उन्नयन किया जा रहा है और वहाँ मरीजों को भिन्न प्रकार की स्वास्थ्य लाभ दिया जा रहा है। इसके तहत
मरीजों को उन सारी योजनाओं से अवगत कराना एवं एक ही छत के नीचे उनको सारी सुविधा दिया जाने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहाँ पहुंचे लोगों ने कहा कि इस तरह के शिविर हर विकास खंड में लगाए जाने चाहिए ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ ले सकें। एक ही छत के नीचे सारी जांच, बीपी, शुगर और इसमें बढ़िया साथ में बूस्टर डोज भी लगा है और सारे विभाग का स्टॉल यहाँ लगा है। बहुत बढ़िया आज यहाँ पे स्वास्थ्य जो मेला लगा है ब्लॉक स्तरीय, और निश्चित रूप से इस क्षेत्र के सभी लोगों को इनका लाभ मिल रहा है और जो भी यहाँ के जांच करने आ रहे हैं वो सब संतुष्ट होकर जा रहे हैं। स्वास्थ्य मेले में करीब 800 हितग्राहियों ने अपने स्वास्थ्य की जांच कराई। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।